नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि वालों के लिए जून 2026 एक बहुत खास महीना लेकर आया है। नेटवर्क और छिपे अवसर का महीना। इस महीने आपके नेटवर्क और सामाजिक हलकों में तेजी आएगी। साथ ही कुछ आंतरिक काम, रिश्तों को संभालना, खर्च पर ध्यान देना भी जरूरी होगा। महीने के आखिर में एक महत्वपूर्ण ग्रह पीछे की ओर मुड़ेगा, इसलिए सोच समझकर फैसले लीजिए। सिंह राशि वालों, ये महीना आपके लिए बाहरी विस्तार और आंतरिक संतुलन दोनों का मिश्रण है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और नौकरी की, और यहाँ खबर अच्छी है। आपके करियर और पेशेवर नेटवर्क के लिए ये महीना सकारात्मक है। सिंह राशि वालों, नए संपर्क बनेंगे, मेंटरशिप मिलने की संभावना है और टीम में आपकी भूमिका मजबूत होगी। महीने के आखिर तक थोड़ी सावधानी रखिए। 29 जून को एक महत्वपूर्ण ग्रह पीछे मुड़ने वाला है। तो क्या करें? इस महीने में अपने बॉस या सीनियर से बात कीजिए। प्रमोशन, नया प्रोजेक्ट या ज़्यादा जिम्मेदारी मांगने का ये बहुत अच्छा समय है। नेटवर्किंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस या इंडस्ट्री मीटिंग्स में ज़रूर शामिल हों। और एक बात का ख्याल रखिए, 29 जून के बाद कोई बड़ा करियर फैसला न लें, क्योंकि उस दिन से बुध वक्री होगा। 21 जून के बाद अपने काम की प्राथमिकताएं फिर से जांच लें। कुछ चीज़ें अलग दिशा ले सकती हैं। अब बात करते हैं पैसे और निवेश की, और यहाँ तस्वीर मिश्रित है। आपकी आय और लाभ के मौके बढ़ सकते हैं, खासकर महीने की शुरुआत में, लेकिन खर्च भी बढ़ने की पूरी संभावना है। विलासिता, यात्रा या घर परिवार के कामों पर पैसा जा सकता है। कुल मिलाकर इस महीने आपको संतुलन रखना होगा। सिंह राशि वालों, तो क्या करें? अगर आप कोई बड़ी खरीदारी सोच रहे हैं, जैसे गाड़ी, घर या कोई कीमती चीज, तो महीने की शुरुआत में ही फैसला कीजिए। अपने बजट को फिर से देखिए और महीने के दूसरे हिस्से में खर्च पर नियंत्रण रखिए। और किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। 9 जून के बाद विलासिता और भावनात्मक खरीदारी से बचिए और महीने के आखिर में कोई बड़ा निवेश न करें। बुध वक्री के दौरान वित्तीय फैसले गड़बड़ हो सकते हैं। रिश्तों और प्यार की दुनिया में ये महीना थोड़ा उलझा हुआ है। सिंह राशि वालों, एक तरफ आपके सामाजिक हलकों में नए रिश्ते बन सकते हैं या पुराने बॉन्ड मजबूत हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने पार्टनर या करीबी लोगों के साथ कुछ दूरी या गलतफहमी भी हो सकती है। तो क्या करें? अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत कीजिए और अपनी भावनाएं साफ कीजिए। सामाजिक समारोहों, पार्टियों या ग्रुप मीटिंग्स में जरूर जाइए। नए लोगों से मिलिए। परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताइए, लेकिन किसी बड़े फैसले के लिए महीने के आखिर तक इंतजार कीजिए। और रिश्तों में कोई बड़ा फैसला, चाहे वो शादी हो, ब्रेकअप हो या नया सहयोग, 29 जून के बाद न लें। महीने के दूसरे हिस्से में अपने पार्टनर की भावनाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस महीने थोड़ी सावधानी की जरूरत है। मानसिक शांति, नींद या आंतरिक संतुलन में कमी आ सकती है। शारीरिक रूप से भी आप थोड़े थके हुए महसूस कर सकते हैं। तो क्या करें? नियमित व्यायाम, योग या ध्यान कीजिए। मानसिक शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अपनी नींद की दिनचर्या को ठीक रखिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। और अगर कोई पुरानी समस्या है, जैसे सिर दर्द, चिंता या पाचन की दिक्कत, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। महीने के दूसरे हिस्से में ज़्यादा काम या तनाव लेने से बचिए। और 9 जून के बाद अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज न करें। यात्रा के मामले में ये महीना आधा अच्छा, आधा सावधानी वाला है। छोटी यात्राएं या स्थानीय घूमना ठीक है, लेकिन लंबी या विदेशी यात्रा के लिए सावधानी रखिए। महीने के आखिर में यात्रा की योजना में देरी या बदलाव हो सकता है। तो क्या करें? अगर आप कोई छोटी ट्रिप सोच रहे हैं, तो महीने की पहली 2 हफ्तों में ही बुकिंग कर लीजिए। लंबी यात्रा के लिए जुलाई या अगस्त तक इंतज़ार कीजिए। यात्रा के दौरान अपने दस्तावेज और पैसे सुरक्षित रखिए। 21 जून के बाद यात्रा की योजना में बदलाव की संभावना है, इसलिए लचीला रहिए। और महीने के आखिर में कोई नई यात्रा शुरू न करें। बुध वक्री के दौरान संचार और मार्ग में दिक्कतें आम हैं। और अंत में बात करते हैं आध्यात्म और व्यक्तिगत विकास की, और यहाँ खबर सबसे अच्छी है। आपकी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए ये महीना बहुत सकारात्मक है। सिंह राशि वालों, ध्यान, प्रार्थना या किसी गुरु के साथ समय बिताना बेहद फायदेमंद होगा। आपके अंदर का साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो क्या करें? रोजाना ध्यान या प्रार्थना के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का समय निकालिए। किसी आध्यात्मिक गुरु, मेंटर या बुजुर्ग से सलाह लीजिए।
और अपने आंतरिक मूल्यों और सिद्धांतों पर फिर से विचार कीजिए। ये महीना आपको खुद को गहराई से जानने का अवसर दे रहा है। तो सिंह राशि वालों, जून 2026 आपके लिए नेटवर्क के विस्तार, छिपे अवसरों और आंतरिक संतुलन का महीना है। 3 महत्वपूर्ण तारीखों को ध्यान में रखिए। 9 जून से पहले बड़ी खरीदारी पूरी कर लीजिए और प्रमोशन की बात बॉस के साथ कीजिए। 9 जून के बाद विलासिता पर खर्च कम कीजिए और सेहत का विशेष ध्यान रखिए। 21 जून के बाद यात्रा और काम की योजना में बदलाव की संभावना है, इसलिए लचीला रहिए। और 29 जून को बुध वक्री होगा। उस दिन के बाद कोई बड़ा फैसला न लें, चाहे वो करियर हो, पैसा हो या रिश्ते। आप सिंह राशि के हैं, साहसी, उदार और दिल से नेक। इस जून अपनी इस ताकत को पूरी तरह जिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में व्यक्तिगत और गहराई से सलाह चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bnnastroses.com पर ज़रूर विजिट करें। और एक खास बात, जो भी नए यूज़र साइन अप करेंगे उन्हें एक मुफ्त रीडिंग मिलेगी। मैं और मेरी टीम आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके आपको सटीक मार्गदर्शन देंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा, जून का यह महीना आपके लिए नए संपर्कों और छिपे अवसरों से भरा है। बस आंतरिक संतुलन बनाए रखिए। अगर वीडियो उपयोगी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर महीने की भविष्यवाणी आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।